हमारे पास एक विंडोज सर्वर 2022 मशीन है और एक इधर क्लाइंट जो कि मैंने बता रखा है कैसे क्लाइंट बनता है। विंडोज 10 की मशीन है, इसको मैंने यूज़ कर लिया। दोनों मशीन में लॉगिन कर देता हूँ एंड ठीक है। और सर्वर पर एक्चुअली हमने अभी ADDS और हमारा DNS भी यहाँ पे वर्किंग में है। लोकल सर्वर में आ जाते हैं। छोटा सा एक शेयरिंग का टॉपिक है, उसको पढ़ लेते हैं। शेयरिंग कैसे किया जाता है ऑलरेडी हम सबको पता होता है, शेयर करना ये सब। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर का IP एड्रेस है, यानी हमारे सर्वर का 192.168.100.50। तो इसको एक बार आप चेक कर सकते हैं। एंड सब कुछ अगर ओके है और यहाँ पे आपका डोमेन वेरीफाई नहीं है तो इनेबल डिसेबल कर लें, या वो ऑटोमेटिक ओके रहता है। बस IP आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर IP आपने नहीं दिया हुआ है तो आपका जो डोमेन है वो इंस्टॉल नहीं होगा और वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारा हो गया। आप अपना सर्वर मैनेजर जब भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका ओपन होता है तो यहाँ पे फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज एक ऑप्शन होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक शेयर्स ऑप्शन मिलता है। ओके, शेयर्स ऑप्शन में आ जाएंगे। आपके कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप देख सकते हो प्रोटोकॉल जो शेयर करने के लिए होता है वो SMB प्रोटोकॉल होता है। SMB स्टैंड फॉर सर्वर मैसेज ब्लॉक होता है। एंड यू कैन शेयर एनी फाइल्स a directory फाइल्स डायरेक्टरी फ्रॉम शेयर्स ऑप्शन। ओके, आप यहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास दिस PC के अंदर अगर आते हैं तो एक 39 GB का पार्टीशन है जिसके अंदर 28.2 GB का हमारा फ्री स्पेस है। बाकी हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अगर हम यहाँ पे कोई एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इस फोल्डर का नाम हम दे देते हैं पब्लिक डेटा या क्लाइंट डेटा। आप शेयर करते समय चाहें तो एक नया फोल्डर बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले फोल्डर बनाएं फिर उसके अंदर सारी चीजें। अगर नया फोल्डर शेयर करना है और बनाते हुए शेयर करना है उसको भी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी वगैरह चेक कर सकते हैं। इसका सिक्योरिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को फुल परमिशन है, एडमिनिस्ट्रेटर को फुल है, ये सारी परमिशंस यहाँ पे दिखा रहा है। एडवांस पे आकर आप चेक कर सकते हो, इसके इनहेरिटेंस परमिशन के बारे में फुल कंट्रोल है। तो जो भी हमारे मेन यूजर हैं उनको पूरा कंट्रोल दिया गया है, फुल एक्सेस इस पर्टिकुलर फोल्डर का। एडिट कर सकते हो, सिस्टम के अंदर चेक कर लो। आप किसी भी परमिशन को डिनाई करना है इस फोल्डर पर तो यहीं से डिनाई कर सकते हैं। एक्चुअली मैं लॉग इन हूँ एडमिनिस्ट्रेटर सीखो लाइव से, तो सीखो लाइव को भी यहाँ पे फुल परमिशन है। हमारे इनबिल्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो कि ऑलरेडी इसके साथ जुड़ के काम कर रहा है, इसको भी फुल परमिशन है। और सिस्टम जो भी यूजर होंगे सिस्टम बेस पर, इनको भी फुल परमिशन है। दीज आर द ग्रुप्स यूजर। एंड ये भी एक ग्रुप इन्वायरमेंट ही है। यहाँ पे मल्टीपल्स आइकन्स दिख रहे हैं, इस वजह से मैं बोल रहा। अगर आप किसी भी ग्रुप या यूजर को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं परमिशन के लिए तो आप यहीं से जस्ट क्लिक करेंगे और रिमूव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, वो यूजर रिमूव हो जाएगा। आप स्पेसिफिक चाहते हो कि इस फोल्डर पर अगर किसी यूजर को स्पेसिफाई करना चाहते हो स्पेशल परमिशन की वो सिर्फ रीड कर पाए, राइट ना कर पाए, ऐसा कुछ, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे उस यूजर को सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे एडम यूजर सर्च कर लेता हूँ, एडम लिख दिया, चेक कर लिया, अगर इस तरीके से आ जाता है मतलब आपका यूजर एग्जिस्ट हो रहा है। और अगर यूजर एग्जिस्ट हो रहा है तो इस तरीके से आ जाएगा एंड देन ओके कर लेंगे। एडम यूजर को अब देखो फुल कंट्रोल की परमिशन है तो पहले सब कुछ यहाँ से हटा दो आप। एंड अब यहाँ से जो अलाउ करना है ओनली रीड की परमिशन अलाउ करना है, बाकी सब डिनाई करना है तो यहाँ से सारा डिनाई कर सकते हैं। और रीड की परमिशन यहाँ से अलाउ करना है, बाकी देखो फुल पे अगर करेंगे तो फुल पे ये पूरा डिनाई कर देगा, बट यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अब देखो इधर मैंने
रीड की परमिशन डिनाई नहीं किया है, रीड की परमिशन अलाउ कर दिया है, और इधर राइट की परमिशन डिनाई कर दिया है। ये ऐसे कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हैं। राइट की परमिशन अलाउ करेंगे तो इधर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, है ना। तो आप इसको जस्ट अप्लाई करेंगे, इस यूजर को ये परमिशन बस मिलेगा, यानी उसके अंदर वो डेटा रख नहीं सकता, बट हाँ एक्सेस कर सकता है। अगर इस यूजर को रिमूव करना है तो मैं सिंपल यहाँ से रिमूव करके अप्लाई ओके कर दूंगा। तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट परमिशन ऐसे ही रहने देते हैं। ये परमिशन अप्लाई करना होता है, एनटीएफएस परमिशन और ये सब इसको बोलते हैं। अगर हम अपने फोल्डर पर कोई डेटा रखना चाहते हैं तो इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट फाइल, एंड दिस इज माय पासवर्ड फाइल, PASSW पासवर्ड फाइल है। और इसके अंदर मैंने कुछ अपना पासवर्ड सेव किया हुआ है, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्लाइंट के लिए सेव किया है, एडमिन, एडमिन कुछ भी हो सकता है। एंड इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। मुझे ये इंफॉर्मेशन शेयर करना है, और यहाँ पे विंडोज 10 पर HR यूजर जो लॉगिन है इसको एक्सेस कराना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ HR यूजर 1 को। ओके, तो ये हमारा क्लाइंट मशीन लॉगिन हुआ है। एंड इस पे राइट क्लिक करते हैं। कॉर्टाना बटन हटा दिया मैंने। ये सर्च आइकन की ज़रूरत नहीं है, ये अनवांटेड स्पेस लेता है, कोई दिक्कत नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सर्वर पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर था। हम यहाँ पे विंडो R टाइप करेंगे, और //SRB001, आई थिंक यही हमारे सर्वर का नाम है। और इसको मैंने यहाँ से ओके कर लिया। और चेक कर लेते हैं, SRB001 पे दो इन्फॉर्मेशन या दो फोल्डर यहाँ पे शेयर है। दो फोल्डर जो शेयर आप देख सकते हो, एक नेट लॉग ऑन करके है, एक्सिस वॉल करके है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इसका मेंबर हूँ। और अपने सर्वर मशीन पर आने के बाद मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एक नेट लॉग एंड सिसवॉल करके डायरेक्टरी शेयर है। डिफ़ॉल्ट शेयर मैं यहाँ से एक्सेस कर लिया अपने कंप्यूटर नेम को ऐड करके। अगर आप ऐसे नहीं शेयर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप // क्योंकि कोई भी रिमोट लोकेशन को एक्सेस करना है, देन यू कैन यूज // एंड देन यू कैन यूज टारगेट IP एड्रेस। सो 100.50 ओके, एंड यू कैन गेट सेम रिजल्ट, आपको सेम डेटा मिलता है। तो दोनों ऑप्शन है, बट अगर हम एक डोमेन इन्वायरमेंट में है देन वी मस्ट नो दैट व्हाट इज द डोमेन नेम फॉर आवर domain. So this is my domain name, and you can click OK button with // and domain name, and then you can access your shared data. But अगर आप चाहते हो कि एक नया फोल्डर शेयर करना, जैसे ये है, एक बेसिक शेयरिंग होता है, इस पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में आ गए, एंड देन शेयरिंग, एंड देन शेयर, एंड देन यहाँ से आप किसको शेयर करना चाहते हो। इफ यू वांट टू शेयर दिस पर्टिकुलर फोल्डर to everyone, then you can use everyone option. And if you want to target a specific user, then you can select find people. And then again same process, if you want to share this particular details with Adam user, then select Adam user and okay. And then you can apply read or write permission for Adam user, and then you can click on share button. तो ये सिंपल यहाँ से शेयर कर देंगे आप। बाय डिफॉल्ट मैं अभी इसको रिमूव करता हूँ।
And you can also use advanced sharing option to confirm the share and final share. So advanced sharing option, share this folder, and with advanced sharing you can change your share name. This is only share name, this is not your directory or container name. Okay, ये आपकी डायरेक्टरी उसका नेम नहीं है, दिस इज द शेयर नेम, लाइक दिखे क्या, शेयर करते हुए किस नाम से वो दिखे. And you can also modify the permission for everyone, and if you have any specific user then you can add and then modify the permission. Okay, so this is the basic sharing जो कि हम लोग करते आए हैं विंडोज 7 8 10 पढ़ते समय. बट यहाँ से जो एसएमबी सर्वर मैसेज ब्लॉक या शेयर ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे एंड देखो यहाँ पे एक न्यू शेयर का ऑप्शन है, एंड ऑल्सो यू कैन चेक, यू कैन क्लिक ऑन टास्क बटन एंड देन न्यू शेयर, सेम प्रोसेस है. अब यहाँ पे हमने क्या कहा, दिस इज द एडवांस शेयरिंग ऑप्शन. लाइक इफ यू वांट टू शेयर द एसएमबी शेयर और क्विक शेयर, एसएमबी मतलब सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल के थ्रू शेयर करना और क्विक शेयर करना है. क्विक शेयर अलाउ यू टू suitable for general file sharing, and this is general file sharing. Advanced option can be configured later by using the property dialog box. So this is the general sharing. And SMB share in advanced sharing में आप क्या कर सकते हैं, you can set folder owner access denied assistance, like specific किसको ओनरशिप देना चाहते हैं फोल्डर एक्सेस करने की, ये सब चीजें. And also you can configure default classification of data in the folder for management and access policies. Like if you want to specify the policies for sharing with a specific folder, then you can go with advanced share. And also you can enable quota. With the help of quota, you can restrict the storage space. Like if you have 30 GB of space in particular location where your directory is located or your shared data is located, sorry, shared directory is located, then you can specify or you can restrict the permission to store the information. Like enable quota में क्या होगा कि स्पेसिफिकली आप स्टोरेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. अगर 20 GB का स्पेस है जहां पे ये फोल्डर रखा हुआ है, तो enable quota में यू कैन अप्लाई कोटा फॉर यूजर्स कि यूजर सिर्फ और सिर्फ 5 GB ऑफ स्पेस यूज कर सकता है. ओके, तो ये स्पेसिफाई कर सकते हो आप. हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे इन FSRM रोल एंड सर्विस, लाइक कि फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर के अंदर हाउ टू इनेबल कोटा सर्विस, ये प्रॉपरली चेक करेंगे. तो यहाँ पे अभी कोटा क्यों दे रहा है, कह रहा है कि अगर आप आगे FSRM की सर्विस बेस पर कुछ काम करना चाहते हैं और इस पे अप्लाई करना चाहते हैं FSRM का कोटा टेम्पलेट, देन यू कैन गो विथ एडवांस शेयरिंग. तो आगे हम लोग टेम्पलेट जब बनाएंगे तो यहाँ पे एडवांस शेयरिंग वगैरह का ऑप्शन लगा सकते हैं, नो इशू. बट बिफोर enable quota or before FSRM, this is not good to go with advanced sharing और ये सब चीजों के पीछे अब जाएं, उसको हम लोग आगे करने वाले हैं. SMB शेयर्स में कह रहा है कि इफ यू हैव एनी हाइपर वीआर वर्चुअल डेटाबेस देन यू कैन यूज SMB शेयर विद एप्लीकेशंस. एनएफएस मेन पर्पस होता है नेटवर्क फाइल शेयरिंग का, टू शेयर द डेटा विथ different vendor. You can see this is the Unix based computer. Like आप Linux environment के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं और एक्सेस करना चाहते हैं, then you can enable NFS sharing and also NFS advanced sharing with कोटा. ओके, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल कोटा भी नहीं यूज कर रहा और वर्चुअल हाइपर वी और ऐसा कुछ भी नहीं यूज कर रहा, तो हम क्यों ना यहाँ पे एसएमबी शेयर यूज करें जो कि एक प्रॉपर शेयरिंग का ऑप्शन होता है या बेस्ड शेयरिंग है फॉर जनरल पर्पस. तो इसको आपने यूज करना है, जस्ट नेक्स्ट करना है. एंड देन फाइनली कह रहा है कि आप स्पेसिफिक जो डेटा है वो बताइए. तो मेरा यहाँ पे लोकेशन ऑलरेडी सेट है. मैंने क्या कहा कि अगर आप पहले से डायरेक्टरी नहीं बनाना चाहते हैं, नई डायरेक्टरी शेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन टाइप डायरेक्टरी लोकेशन विथ नेम. आप कोई भी यहाँ पे नेम टाइप करके ऐड कर सकते हैं. पूरा सी ड्राइव शेयर करना है कर सकते हैं, बट अगर ब्राउज कर लेंगे तो बेस्ट होगा. ब्राउज कर लीजिए यहाँ से. अगर ब्राउज नहीं करना, डायरेक्टरी नहीं है, नया डायरेक्टरी बनाना है, तो आप C:// और जो भी नाम से फोल्डर बनाकर शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं. बट हमारे पास सी ड्राइव में यूजर के अंदर
एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर डेस्कटॉप में एक क्लाइंट डेटा है जिसको शेयर करना है। ठीक है, तो ये मैं शेयर कर लूंगा। लोकेशन आ गया। लोकेशन आप किसी भी डायरेक्टरी पर, अगर यहाँ से आपको जैसे लोकेशन नहीं पता कहाँ पे वो डायरेक्टरी रखा हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर लेंगे लोकेशन पाथ, और उसके बाद क्लाइंट डेटा जो है यहीं से ये वाला इसका नेम कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करके फिर नेक्स्ट कर देंगे। सो विथ स्मार्ट वे यू कैन शेयर योर इंफॉर्मेशन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नाउ सी दिस इज द शेयर नेम। अब यहाँ पे शेयर नेम आपको मिल जाता है कि आप शेयर नेम क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो दिस इज द क्लाइंट डेटा। अगर मैं इसका नेम चेंज करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डॉलर साइन लगा दूंगा तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग शेयरिंग है एक यहाँ पे हो जाती है। डॉलर साइन का क्या मतलब होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया? सर कूलर फोल्डर को शेयर करने के लिए कौन सा? कोई पार्टिकुलर फोल्डर को जब लेते हैं ना सर तो जाकर डॉलर लगाते हैं सर। हाँ हाँ ठीक है। तो ये डॉलर साइन लगाने से ये मतलब होता है कि स्पेसिफिक यूजर को सिर्फ ये फोल्डर दिखेगा जिसको आप परमिशन दोगे, बाकी किसी और को ये फोल्डर नहीं दिखेगा, भले ही वो हमारे कंप्यूटर का शेयर्ड लोकेशन एक्सेस कर रहा हो। ओके, तो ये एक हिडन शेयर बोलते हैं। जिस यूजर को परमिशन देंगे वही एक्सेस करेगा। चलो अभी इसको हटाते हैं। डिफॉल्ट शेयरिंग हम लोग जनरल शेयरिंग करते हैं। डिस्क्रिप्शन कोई देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट कर दें। फिर यहाँ पे कह रहा है कि एनेबल एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन इनक्रिप्ट डेटा एक्सेस। थोड़ा सा डीप अगर पढ़ेंगे तो आ जाएगा, बट बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन अगर जानकारी रख लें तो बेटर है। कह रहा है enable access based enumeration, access based enumeration display only the file and folder that a user has permission to access। अगर आप ये इनेबल कर देते हैं तो ये फोल्डर उसी को दिखेगा जिसको आपने परमिशन दिया हुआ है ना। इफ अ यूजर डज नॉट हैव रीड आर इक्विवेलेंट परमिशन फॉर अ फोल्डर, विंडोज हाइड द फोल्डर फ्रॉम द यूजर्स व्यू। ये कर लेंगे। ये करने से पहले आप इधर भी एक डॉलर साइन लगा दें ताकि प्रॉपर तरीके से हिडन फाइल या हिडन शेयरिंग आपका इनेबल हो सके। राइट। अलाउ कैशिंग ऑफ शेयर, तो ये एज इट इज आप रहने देंगे ताकि अगर सेकेंड यूजर यानी कि जो एक्सेस करने वाला यूजर है ऑफलाइन शेयरिंग इनेबल करना चाहता है तो वो यहाँ से इनेबल कर सके। ऑफलाइन शेयरिंग अगर आप नहीं पता, नॉर्मल एक विंडोज शेयरिंग में आपने देखा होगा 7 8 10 जब भी आप कभी पढ़े होंगे, तो एक शेयरिंग ऑप्शन होता है जहाँ से यूजर बहुत आसानी से अपनी इंफॉर्मेशन क्या करता है, शेयर करके ऑफलाइन बना लेता है, और जब भी उसको एक्सेस करना होता है उस ऑफलाइन शेयरिंग को एक्सेस कर लेता है। उसके लिए लाइव मशीन का होना जरूरी नहीं है जहाँ पे डेटा रखा हुआ है, बट ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है। मैंने यहाँ पे अभी ऑफलाइन शेयरिंग का एक जल्दी ही वीडियो बनाया था, मैं चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बेसिक अब चीजें थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग सर्वर पे अब ज्यादा फोकस करें तो बेटर है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जल्दी का ही है अभी, ऑफलाइन डेटा कैसे शेयर किया जाता है ना। तो मैं इसका लिंक आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, या यहाँ से आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, ऑफलाइन डेटा शेयरिंग आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे ऑफलाइन, अगर नहीं मिल रहा है तो डेटा शेयरिंग, और यहाँ पे मेरा नाम टाइप करके एंटर कर देंगे, और ये देखेंगे आपको सबसे टॉप पर आपको मिल जाएगा। सेम प्रोसेस मैंने दो मशीन के बीच में बताया हुआ है, आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। तो ऑफलाइन शेयरिंग अगर देना चाहते हैं तो दे देंगे। इसमें क्या होगा ना, सर्वर अगर बंद रहेगा तब भी ये यूजर इस डेटा को जो आप शेयर किए हो उसको एक्सेस कर लेगा, क्योंकि उस डेटा का मतलब ऑफलाइन फाइल हमारे विंडोज 10 के नेटवर्क में सेव हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन वहां पे इनक्रिप्ट डेटा शेयरिंग। अब इनक्रिप्ट डेटा शेयरिंग क्या कह रहा है कि व्हेन enabled रिमोट फाइल एक्सेस टू दिस शेयर विल बी इनक्रिप्टेड एंड दिस इज द मोस्ट सिक्योर एंड सेफ शेयरिंग ऑप्शन। आप इसको चेक कर सकते हैं और एडवांस मतलब इंक्रिप्शन एनेबल कर सकते हैं। इंक्रिप्शन एनेबल कर देने से जब भी हमारा डेटा
सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ट्रेवल हो रहा होता है, तो उस समय कोई बॉट्स या मैन इन द मिडिल अटैक होता है, तो हमारी इंफॉर्मेशन डिक्रिप्ट नहीं हो सकती या कोई आसानी से उसको रीड नहीं कर सकता। इट मीन कि आप एक लेटर किसी को शेयर कर रहे हो और लेटर खुला शेयर कर रहे हो, है ना, पोस्ट पोस्ट के माध्यम से। और आप एक लेटर शेयर कर रहे हो और पोस्ट को एक प्रॉपर लिफाफे के अंदर यानी पैक के अंदर रख के किसी को भेज रहे हो, तो उसके अंदर क्या जा रहा है वो नहीं किसी को पता। तो ये सिंपल ये करता है, बट इतना जाने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन शेयरिंग और ये सब। बाय डिफॉल्ट हमारा ऑफलाइन शेयरिंग ये रह ही रहा है, हमारे सर्वर पे रहने देंगे एंड जस्ट नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ यू वांट टू अलाउ द स्पेसिफिक परमिशन और इफ यू वांट टू चेंज द परमिशन देन यू कैन कस्टमाइज योर परमिशन। अब ये परमिशन अगर बाय डिफॉल्ट रहने देंगे तब भी रीड राइट और फुल कंट्रोल हमारे यूजर के डेटा को रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर के इंफॉर्मेशन को। अगर आप इसको परमिशन को चाहते हैं कि स्पेसिफिक सभी को ये अलाउ ना हो, किसी एक यूजर को हो, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, नो इशू। तो अगर मैं एडवांस लेकर जाना चाहता हूँ तो मुझे पहले का भी सेटिंग थोड़ा सा इनेबल एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन कर लेना है, राइट। अगर ये मैं कर लेता हूँ इनेबल एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन, देन नेक्स्ट करता हूँ एंड देन कस्टमाइज परमिशन करता हूँ एंड फाइनली यहाँ पे डिसेबल इनहेरिटेंस। जैसे मैंने डिसेबल इनहेरिटेंस किया, कहेगा कन्वर्ट कर लो इनहेरिटेंस परमिशन को और आप फिर अपने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। सो यू कैन कन्वर्ट। एंड अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको परमिशन क्या अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम यूजर हैं, ये जो यूजर हैं, इन सबको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं। तो फटाफट आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सभी को रिमूव कर सकते हो और एक स्पेसिफिक यूजर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूजर ऐड कर लेता हूँ, किसको, HR यूजर। अब HR यूजर 1 जो कि उधर लॉगिन है, ठीक है, ओके कर लिया। अब HR यूजर को क्या करना है आपको, सब फोल्डर ये दिया हुआ है, सब फोल्डर एंड ये दिस फोल्डर ओनली। आपको सिर्फ इस फोल्डर पर परमिशन अप्लाई करना है। अब कौन सी परमिशन अप्लाई करना है, सो एडवांस परमिशन। अभी आप यहाँ से ये सब चाहे तो हटा दे, नो इशू, सो एडवांस परमिशन। और आप चाहते हो कि रीड एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाए, रीड परमिशन। डिलीट की परमिशन देना चाहते हैं, दे सकते हैं। क्रिएट फाइल एंड राइट डेटा, क्रिएट कर पाए फाइल, फोल्डर भी क्रिएट कर पाए, अपेंड डेटा, ये रहने देंगे, बेस्ट है। एंड बस ये 3 परमिशन के साथ आप क्या कर सकते हैं, रीड परमिशन रहेगा ही रहेगा एंड जस्ट आप क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। बाकी इन सबको अगर हटा देंगे तो सिस्टम बेस पर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है एंड दिस इज द स्पेशल परमिशन एंड देन यू कैन अप्लाई ओके एंड देन शेयर। ओके, आप स्पेसिफिक इस यूजर को शेयर कर सकते हैं, ये एक तरीका है। बाकी अभी मैं कैंसिल करता हूँ डिफॉल्ट। ये कह रहा है कि सीखो लाइव एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर एंड नो अथॉरिटी सिस्टम, यानी ये सभी को एक शेयरिंग ऑप्शन इनेबल कर रहा है। एंड फाइनली मैं यहाँ से इनेबल कर सकता हूँ। ये मैंने पूरी तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन किया है। डिफॉल्ट शेयरिंग में आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप शेयर कर दें एंड नेक्स्ट कर दें, फाइनल कंफर्मेशन ये कह रहा है एंड जस्ट इसको शेयर कर दें, ये क्लोज कर दें और यहाँ से क्लोज कर दें। एक बार देख सकते हो क्लाइंट डेटा यहाँ पे शेयर हो जाएगा। विंडोज 10 पर आकर एक बार रिफ्रेश करिए और आप चेक करेंगे एक बार क्लाइंट डेटा आपको आ जाएगा। दिस इज द डिफॉल्ट शेयरिंग ऑप्शन इंक्लूडिंग एडवांस परमिशन। बट कह रहा है कि विंडोज कैन नॉट एक्सेस डेटा, ये प्रॉब्लम कर रहा है, कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर रिक्वेस्ट टू एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर से रिक्वेस्ट करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ परमिशन ये दे रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फोल्डर की परमिशन को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑप्शन। प्रॉपर्टी पे आ जाना है, परमिशन पे आ जाना है और परमिशन हमें क्या देना है, मैं इस समय लॉग इन किस पे हूँ, HR यूजर। ये एक्सेस तो कर ले रहा है बट अब यहाँ पे उसको रीड नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कस्टमाइज करके यहाँ से परमिशन को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे आ जाओ, ऐड करो एंड सेट एज प्रिंसिपल HR यूजर। मैं HR यूजर चेक किया, यूजर 1 को ऐड किया एंड ये फुल परमिशन है, ओके कर दिया एंड जस्ट अप्लाई किया, ओके कर दिया
अप्लाई किया, ओके कर दिया, एंड एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लिया, हमारे क्लाइंट मशीन पे आया, रिफ्रेश कर लिया, एंड अब यहाँ पे ओपन किया, ये हमारा पासवर्ड फाइल ओपन हो गया। देखा ना आपने, इजली आप पूरा का पूरा शेयरिंग और सब कुछ मैनेज कर सकते हो। डिफॉल्ट शेयरिंग के साथ आप जब परमिशन अलाउ करेंगे तभी ये बंदा एक्सेस कर सकता है, और अगर आपने परमिशन डिनाई कर दिया तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, तो सिंपल, दिस इज द वे टू शेयर द इंफॉर्मेशन। बट अभी के लिए मुझे कोई भी शेयर इनेबल नहीं करना है, या इस चीज को मैं ठीक है रहने देता हूँ। हमें पता है आगे चल के इसी बेस पर हम FSRM और कुछ इनेबल ऐड करना देखेंगे और उसको मैनेज करेंगे। ओके, सो फाइनली मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड पासवर्ड बेस पर कुछ परमिशंस और ये सब चीजें हमें देखना और मैनेज करना जरूरी होता है। जैसे एक फाइन ग्रेन पासवर्ड पॉलिसी होता है हमारे सर्वर इन्वायरमेंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जब भी पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई करता है तो हमारे लोकल पॉलिसी जो पासवर्ड पॉलिसी का होता है उसमें मॉडिफिकेशन करना होता है। बाय डिफॉल्ट हम सबको पता है, जैसे मैं यहाँ पे एक विंडो आर secpol.msc, आई थिंक इसी से एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, मैं क्लाइंट मशीन पर नहीं हूँ, तो लोकल ग्रुप पॉलिसी ये एक्सेस नहीं होगा क्योंकि मैं क्लाइंट बन चुका हूँ। तो मैं अपने सर्वर पे आ गया, एंड सेकपॉल, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, ये मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, अगर यहाँ से दिख जाए तो थोड़ा सा थियरी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लोकल पॉलिसी यहाँ पे दे रहा है, लोकल पॉलिसी को ओपन करेंगे और जस्ट इसको एक्सपेंड करेंगे, ये सिक्योरिटी ऑप्शन, एंड वेट, अकाउंट पॉलिसी, सॉरी, अकाउंट पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी, एंड सी दिस इज द डिफॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी। आपका जब भी अकाउंट क्रिएट होगा उस पे पासवर्ड एज जो लगेगा वो 42 डेज का लगेगा। इफ यू वांट टू मॉडिफाई देन यू कैन एनेबल फाइन ग्रैंड पॉलिसी, ओके, टू मॉडिफाई द पासवर्ड पॉलिसी। मैक्सिमम एज कितना है, सॉरी, मिनिमम एज 1 दिन, मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ 7 कैरेक्टर का। अगर ये 3 कर देंगे तो 3 डिजिट का भी पासवर्ड आपके सर्वर पे अप्लाई हो जाएगा। जस्ट क्लिक करना और यहाँ से चेंज कर लेना। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, सर्वर है ना, इसको आप एक्सेस ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर हमें एडमिन सेंटर यूज करना पड़ेगा। मैं दिखा रहा हूँ, डोंट वरी। एंड यहाँ पे पासवर्ड कॉम्प्लेक्स इनेबल किया गया है, सेट पास, सॉरी, कहाँ पे दिया हुआ है, पासवर्ड लेंथ ये है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इनेबल है ताकि admin@, ऐसे कुछ करके आप पासवर्ड अप्लाई करते हो एंड ऐड करते हो। फाइनल ये हमारा पासवर्ड पॉलिसी होता है। बट अगर इसको मॉडिफाई करना है कि आप चेंज कर पाएँ तो आप अपना सर्वर मैनेजर यहाँ से ओपन कर लें। मैं इस चीज को मोर करके पिन टू टास्क बार कर देता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ओपन करने कर लेंगे। और फाइनली ये हमारा टूल्स ऑप्शन है, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ओपन करेंगे, एंड सी दिस इज द, if you want to change your domain password or active directory domain password, then you can change from this particular console, okay, and this is the domain name, scope, details and everything। और अभी अगर मैं यहाँ पे, जैसे मेरा ही पासवर्ड कभी अनलॉक वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, दिमाग में रखेंगे, अगर कभी एडमिन लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भूल जाता है, देन पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डोमेन यूजर आप कंफर्म कर लेंगे, डोमेन स्लैश यूजर नेम, तो हमारा डोमेन सीखो लाइव स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, एंड देन यू कैन मॉडिफाई द पासवर्ड, अनलॉक अकाउंट एंड देन अप्लाई, ओके ओके, कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सीखो लाइव लोकल का, जस्ट इस पे आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद एंड यहाँ से आप सिस्टम की सेटिंग ओपन करेंगे, एंड यहाँ पे आपको पासवर्ड सेटिंग कंटेनर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो डिफॉल्ट जो भी प्रॉपर्टी वो मिलेगा, बट न्यू पे आके पासवर्ड सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से पासवर्ड पॉलिसी क्या है, बाय डिफॉल्ट जो भी ऑप्शन था आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
अब अगर इस पासवर्ड पॉलिसी का नया नाम कुछ देना चाहते हैं, जैसे कि आप इस पासवर्ड पॉलिसी को अप्लाई कर सके किसी यूजर ग्रुप डोमेन के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेम क्या देना है, प्रेफरेंसेस कुछ देना है तो दे सकते हो। थोड़ी देर माउस पॉइंटर आप यहाँ पे रखेंगे, इससे रिलेटेड वो ऑप्शन आपको बता देगा कि क्या यहाँ पे कर रहा है। तो सिंपल यहाँ पे लिखा है नेम, मतलब पासवर्ड पॉलिसी नेम। इन्फोर्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ 7 कैरेक्टर का है। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, 10 कर दें, ताकि कोई 10 डिजिट से कम का पासवर्ड ना अप्लाई कर पाए। आप यहाँ पे इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, नंबर ऑफ पासवर्ड रिमेम्बर्ड, तो यहाँ पे 24 पासवर्ड रिमेम्बर का ऑप्शन है, मतलब पिछला 24 पासवर्ड ये याद रखेगा। ओके, तो आप यहाँ से 2 4 10 कर दें, जितना करना चाहे वो कर सकते हैं। एंड पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, अगर ये आप इनेबल कर देते हैं तो ये सिक्योर इंफॉर्मेशन होता है, कि यानी आपका जो पासवर्ड है वो साइन सिंबल कैप्स लेटर सब कुछ लेकर आप अप्लाई करेंगे, तब ये आपका काम करेगा। पासवर्ड जो है इंक्रिप्शन, सॉरी, रिवर्सिबल इंक्रिप्शन के लिए स्टोर हो तो डेफिनेटली इसको कर सकते हैं, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। पासवर्ड इन्फोर्समेंट आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। मिनिमम एज जो होता है 1 का होता है। मैक्सिमम पासवर्ड एज जो है 42 डेज का है, यानी कि 42 डेज के आसपास ये पासवर्ड क्या करता रहेगा, मतलब जैसे ही 42 डेज आपके कंप्यूटर सिस्टम का होगा, बोलेगा चेंज योर पासवर्ड, है ना। पासवर्ड एज जो भी है वो विद इन 2 और 3 डेज या विद इन 1 वीक, विद इन 7 डेज क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ये सब आपको वार्निंग देता रहेगा, तो ये सब बेस्ट ऑप्शन है। आप इसको कम करना चाहते करते, बाय डिफॉल्ट परमिशन जो है वो यही होती है। पासवर्ड अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी अगर आप करना चाहते हैं, इनफोर्स अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, यहाँ पे 30 होता है। आप इसको, जैसे अकाउंट लॉकआउट होता क्या है, अकाउंट लॉकआउट मतलब कि कितने अटेम्प्ट पर आपका जो पासवर्ड है वो मतलब इनवैलिड मानने लगेगा। आप देखते हो ना अपने मोबाइल में, कुछ बार गलत पासवर्ड दे देते हो तो कुछ समय के लिए वो ब्लॉक हो जाता है, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी लग जाती है। ऐसा देखा है आप लोगों ने? 30 सेकेंड के लिए कुछ ऐसे हो जाता है, फिर भी आप गलत करते हो तो वो 10 मिनट के लिए हो जाता है। क्यों? हेलो। यस सर। हाँ जी, तो इस तरीके से फिर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर होता सकते है। हैं।